उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना, जिसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा भी शामिल है। 2017 और 2022 के हुए चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि ने विजय हासिल की थी और 2022 के चुनाव में अनूप वाल्मीकि बतौर खैर से एमएलए थे और राजस्व राज्य मंत्री थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हाथरस लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और वो जीत गए। यानी कि अब खैर की जो सीट है वो अब खाली पड़ी हुई है। देखिए, खैर से अगर हम बात बताएं तो लगभग 4,15,000 के आसपास खैर में टोटल मतदाता हैं। जाट बाहुल इलाका खैर को बोला जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि खैर सुरक्षित सीट में आती है। यहाँ ब्राह्मण 80,000 के आसपास है, वहीं मुस्लिम की बात करें 20,000 और दलित 70 से 80,000 के बीच में आसपास में एससी का वोट है। देखिए, कुछ दिन पूर्व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि खैर से इस बार हमको चुनाव लड़ना है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियाँ अब तेज़ी से गर्म हो चुकी हैं। देखिए, हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर ने बयान दिया कि अब हम खैर से चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर क्या निष्कर्ष निकलने वाला है और आगामी होने वाले खैर के उपचुनाव में किस तरीके का ये अंतर डाल पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान नूर है। गुफरान भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया कि अब हम खैर से उपचुनाव लड़ेंगे, तो क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर और बेस का आधार क्या रहने वाला है? देखिए, कल हमारे यहाँ खैर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील चित्तौड़ साहब और माननीय मंत्री जी महेंद्र सिंह जी आए थे। तो कार्यकर्ता करीबन हज़ारों की तादाद में थे और उन्हें मतलब यही था कि भाई कैसे कार्यकारिणी बननी है, कैसे क्या बूथ लेवल तक कैसे हमें काम करना है। ये सारी चीज़ें वैसे हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए इस सीट पे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा हमें मतलब एक उत्साहित कार्यकर्ताओं को किया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना, समझाया सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह देखिए, आने वाला टाइम जो होगा, जिस दिन वोट खुलेंगे, जैसे नगीना में अचंभित हुए लोग, ऐसे यहाँ अलीगढ़ में खैर सीट पे होने जा रहे हैं। जीत का आधार क्या रहना है? पहली बार शायद आप खैर से चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। जी। मैं अगर बात करें लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, बीजेपी की अपनी तैयारी है बूथ स्तर से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, लगातार दबदबा रहता है। ये नहीं कह रहा, देखिए आरएलडी का भी दबदबा खैर में रहा है। जाट बाहुल इलाका खैर को बोला जाता है, सुरक्षित सीट है खैर की, है ना। तो अब कैसे कैसे आप इतनी जल्दी में हाल तैयारी कैसे, क्योंकि जो बीजेपी है वहाँ के जिलाध्यक्ष की अगर बात करें वो खैर विधानसभा से आते हैं, ठीक है, और अनूप वाल्मीकि जो कि हाथरस लोकसभा के हैं उनका भी खैर विधान। देखिए, एक सबसे बड़ी बात और बताऊं, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था और रिजल्ट आया था, यानी कि अलीगढ़ लोकसभा के चुनाव में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें अगर खैर विधानसभा की बात करें तो सतीश गौतम 1500 वोट से हारे थे खैर से। क्या लग रहा है, बीजेपी का वर्चस्व कम होने वाला है? अभी आपने बताया कि भाई 1500 वोटों से हारे थे भाजपा के कैंडिडेट। अब जब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी, लेकिन अब और समीकरण बदलने वाले हैं। इंशाल्लाह एक तरफा चुनाव होगा। आप देखिएगा, आज़ाद समाज पार्टी ने पहली बार खैर के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और एक तरफा चुनाव होने वाला। भाजपा अहमियत, आज भाजपा की हालत बहुत कमज़ोर है, आपने देखा होगा इसी लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में तो बहुत ही बद से बदतर हालत होने वाली, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन काम शुरू कर चुका है। और देखिए, हम बिस्तर बोरियां बांध के यहीं पड़ गए खैर सीट पर। जब तक हम जिता नहीं लेंगे, जब तक हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। हम उस तरीके का कार्यकर्ता हैं कि भाई पेट से पट्टी बांध के भूखे रह के हम अपने कैंडिडेट को इंशाल्लाह जिता के ले जाएंगे। क्या मोटिव क्या रहेगा जीत का? क्या किन किन योजनाओं को लेके, किन किन को लेके आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनको मनाएंगे, क्योंकि आज का वोटर बहुत चालाक है? देखिए, मोटिव की आपने बात की, सबसे बड़ा मोटिव तो यही है, हिंदुस्तान के अंदर आज भाई भाई में तिफरकेबाजी फैला दी है इन लोगों ने, हैं। हमें उन्हें एक करना है, एक दूसरे को विश्वास दिलाना है, एक दूसरे के घर जाकर उन्हें कॉन्फिडेंस देना। जो आज हालात आप देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जाटों समाज, दलित समाज की भी मॉब लिंचिंग हो रही है और मुसलमानों की भी। तो ये अत्याचार हम दोनों कौमों पर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, मेरठ के अंदर 2 लोगों को और अलीगढ़ के अंदर एक लड़के को मारा। उसमें भाई चंद्रशेखर जी भी गए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता, उन्होंने संघर्ष किया है
और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा नेता पैदा ही नहीं हुआ जिसकी हालत प्रशासन ने सरकार के दबाव में कितनी बुरी हालत की हो कि भाई उनके नाखून जनता के बीच में आप कैसे जाएंगे, क्या क्या मोटिव रहने वाले हैं, क्या रहेगा, क्योंकि उपचुनाव रहना है विकास के नाम पे। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, खैर विधानसभा में उपचुनाव होना और खैर विधानसभा में अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो खैर विधानसभा में, वहीं अगर डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं तो वो भी खैर विधानसभा में, क्योंकि जाट राजा को मनाने के लिए। और कहीं ना कहीं दावा ये किया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिन पूर्व मुख्य सचिव भी आए तो उन्होंने ये कहा है कि अगस्त में ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी उन्होंने जाटों को मनाने के लिए लगवा दी। डिफेंस कॉरिडोर, क्योंकि कहा जाता था ना यहाँ के बम पाकिस्तान पर फोड़ेंगे, ये सब चीज़ें की तैयारी हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट नगर खैर विधानसभा के आसपास आ गया, सड़कें बन गई। अब ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करवाने बाकी हैं, या इन कामों में से कैसे जाएंगे, जनता को मतलब बनाएंगे कैसे आप? बिल्कुल। आपने खैर का जाम देखा है? खैर का जाम देखा, करीबन 3 घंटे 2 घंटे लगते हैं खैर को पार करने के लिए। बहुत सारी समस्याएं, आप ये सिर्फ कागजों पे है, अभी नीचे स्तर पर आई नहीं है। आप अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बता रहे हो, किस जगह? आप देखिए भराव, अभी आपके पीछे देख लीजिए जल भराव कितना बुरा हाल है खैर का। तो ये सब चीज़ें लेकर हम काम कर रहे हैं, लोगों को से बात कर रहे हैं, जो समस्या लोग बता रहे हैं हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हम करेंगे पूरा जीतने के बाद इंशाल्लाह। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार आजाद। पद क्या है? मैं जिलाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से। जिलाध्यक्ष जी, किस तरह की तैयारियां खैर विधानसभा को लेके, क्योंकि माहौल तो टाइट है, क्योंकि 2 बार बीजेपी आरएलडी का गढ़ रहा है, अब तो आरएलडी से गठबंधन भी है बीजेपी का, है ना? तो कैसे करेंगे? देखिए गढ़ की बात तो ये है कि बदलाव तो संभव है, क्योंकि अभी हमने देखा एटा में भी बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं हार सकती है। जो नगीना से मौजूदा सांसद थे वो बसपा से थे, वहाँ बसपा का बोलबाला रहा, लेकिन वहाँ पर भी बदलाव हुआ, वहाँ पर भी हमने सीट को जीत के दिखाया है। और जिस दिन से अलीगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, एक धरना प्रदर्शन में जब वो शामिल हुए और उन्होंने जब घोषणा की कि जो खैर विधानसभा सीट है अलीगढ़ जनपद की, हम इस पर चुनाव लड़ेंगे और हम इसको जीतेंगे, तब से हमने पूरी कमर कस ली है। पूरी टीम को लेकर आगरा अलीगढ़ मंडल की पूरी टीम इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी पर है। कल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें आगरा अलीगढ़ मथुरा मंडल की सारी टीमें आईं, सबको जिम्मेदारी दी गई है। बूथ स्तर से लेकर सेक्टर की कमेटी हमारी कंप्लीट हैं। बूथ स्तर 15 दिन में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा कैडर रहेगा वो डोर टू डोर का रहेगा। हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों के बीच में अपनी लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करने का वादा करेंगे और करेंगे। जो हम कहेंगे वो करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ, आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और सीधे बीजेपी से हमारा सामना है। हम बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी की बी पार्टी भी आपको कहा जाता है? कहा तो बीजेपी की बी पार्टी जो कहा जाता है वो बसपा को भी कहा जाता है और वो साबित भी हो गया है। बसपा का जो कैडर वोट है 14% के आसपास, बसपा का जो कैडर वोट है, एससी वोट जिसको जाटव समाज का जो वोट है, उसे आप कैसे अपनी तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए बसपा के पास सिर्फ जाटव वोटर ही रह गया था पहले। उसके पास जब चार बार सत्ता में आई तब सिर्फ जाटव वोटर नहीं था, उसके पास सारे समाज का वोट था, बहुजन समाज का भी पूरे वोट था और अदर समाज से भी वोट आया था। तब 4 बार सत्ता में आई थी। अब उस वोट को जाटव या कोई भी जाति, अकेली जाति को लेकर कोई भी सरकार नहीं बना सकती है, कोई सीट नहीं जीत सकती है। हम उसी समीकरण के आधार पर मानवर काशीराम साहब जो कहा करते थे, इस बहुजन समाज को मूवमेंट जो उन्होंने चलाया उसके आधार पर चलकर सारे समाज को इकट्ठा करेंगे, एक मंच पर लाएंगे, इस वोट को इकट्ठा कर दिखाएंगे और इस सीट को भारी मतों से जीत के दिखाएंगे। 10 सीटों पर चुनाव होना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? 10 सीटों पर लड़ेंगे हम लोग। बात हुई है आपकी? बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान करके कहा है, चाहे यहाँ अलीगढ़ में चाहे मेरठ में, कि हम 10 सीट लड़ने वाले हैं और बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह हम जीत के भी जाएंगे और 2027 की इसी के लिए तैयारी है हमारी। युवा देश का कर्णधार है, आप युवा हैं, वोट डालेंगे खैर विधानसभा के उपचुनाव में, क्या सोच के वोट डालिएगा? किस विकास पे, नाम पे, जाम पे, किस पे वोट डालेंगे? सर विकास पर भी, जाम पर भी, अपने फ्यूचर पर भी। तो बीजेपी कह रही है हमने विकास बहुत किया। क्या किया बीजेपी ने विकास? आप बताइए। कुछ नहीं किया। नहीं किया। स्टूडेंट का लाइफ ख़राब हो गई पूरी। अभी यूपी पुलिस का भर्ती निकला, वो भी कैंसिल हो गया। पेपर लीक हुआ, किस चक्कर में हुआ बताइए? जवाब दे सकते हैं इसका? ये आप ही बताएंगे। तो अब बदलाव की ओर माने इस बार का चुनाव? इस बार बदलाव की ओर है। हम पूरी मेहनत करके खैर में जो भी प्रत्याशी हम उतारेंगे उसको कड़ी मेहनत करके उसको जीत हासिल दिलाएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी।
क्योंकि जिस तरीके से जब चंद्रशेखर आज़ाद अलीगढ़ आए थे और जब पार्टी से इन्होंने कहा था कि खैर से भी हम उपचुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं वो निश्चित रूप से गर्म हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये भी अपना प्रत्याशी उतार के जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आरएलडी का और भाजपा का कहीं ना कहीं बोलबाला रहा है खैर विधानसभा के अंदर। लेकिन इस बार गठबंधन भी है। देखिए, जयंत चौधरी ने भी मांग की है कि खैर से हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। आखिर भाजपा का और आरएलडी का क्या तालमेल बैठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज़ाद समाज पार्टी भी टाल ठोकती हुई मैदान में नजर आ रही है। मैं सहयोगी नरेंद्र प्रताप सिंह के साथ मोहित गुप्ता,